व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था और 1-1 की सीरीज चल रही थी। 1-1 जीत एक मैच जीते हुए थे और लास्ट फाइनल डिसाइडर था तो इंडिया जीत गई और 2-1 से भारतीय टीम ने जीत ली है ट्रॉफी। लेकिन उसके अंदर जो खतरनाक परफॉर्मेंस रहा भैया ऋषभ पंत का, माइंड ब्लोइंग, और बॉलिंग में पांड्या का और साथ साथ बैटिंग में पांड्या ने लाजवाब कर दिया कल प्रदर्शन। तो देखते हैं आज आर्य रौनक चैनल पे किस तरीके से पूरे मैच का समरी मिलती है फनी वे में भी। तो टाइटल है पंत और पांड्या के दम से मैच और सीरीज जीता भारत। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब 1 2 3 एंड गो। देखो भाई, मैं भारतीय गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा कि तुरंत से पहले ऋषभ पंत को इंडिया लाने का इंतजाम किया जाए। क्यों बुआ भाई, वो क्या है ना कि इंग्लैंड वालों को हीरा चुराने की आदत है ना। नमस्ते, मैं बउआ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रणतंत्र देख रहे हैं। और पिछले साल जब विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी, उस वक्त 4 टेस्ट मैच होने के बाद टीम इंडिया 5वां खेलने के लिए मैनचेस्टर पहुंची थी। ये तो सभी जानते हैं कि वो टेस्ट मैच हो नहीं पाया, लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया इस बात को लेकर एक्साइटेड थी कि दुनिया के 2 सबसे बड़े खेलों के सबसे बड़े खिलाड़ी, बोले तो क्रिकेट के कोहली और फुटबॉल की क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से फुटबॉल खेलते हैं, वो दोनों एक ही शहर में थे। सबको इस बात का इंतजार था कि क्या दोनों मिलेंगे। ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम से ओल्ड ट्रैफर्ड फुटबॉल स्टेडियम सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अगर दोनों मिल लेते तो इंटरनेट क्रैश हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इंटरनेट क्रैश कराने के लिए कोहली को रोनाल्डो की जरूरत थोड़ी ना है। आजकल वो खुद भी क्रैश हो जा रहे हैं और अपने साथ साथ इंटरनेट को भी करा देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन कल क्रैश और क्रश दोनों ऋषभ पंत ने किया। दिल्ली के एक खिलाड़ी से सेंचुरी देखने हम आए थे, लेकिन उससे देखने को नहीं मिली। तो क्या हुआ, दिल्ली के दूसरे खिलाड़ी ने अपना दिल खुश कर दिया और इंग्लैंडियों की पैंट में फायर लगा दी। शुरू से शुरू करते सीरीज के डिसाइडर मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीता और एक बार फिर से गेंदबाजी का फैसला किया। और इसी के साथ साथ एक बुरी खबर सुनाई कि बुमराह चोट की वजह से नहीं खेल रहे और उनकी जगह मोहम्मद सिराज ने ले लिया। ये बात सुनते ही कई भारतीय क्रिकेट फैंस के कमर में पेट दर्द हो गया। इंग्लैंडियों ने भी चैन की सांस ली होगी। उन्होंने बुमराह के सामने सिराज को फ्लावर समझा, लेकिन सिराज भैया इंग्लैंड के फायर बनकर बरसे। पहला ही ओवर डबल विकेट मेडन डाला। पहले जॉनी जॉनी यस पापा बोले तो बेस्टो को चलता किया, फिर रूट की जड़ें हिला दी। वनडे में रूट की बल्लेबाजी देखकर समझ में आ गई कि रूट सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में शक्तिमान है, लिमिटेड ओवर में आते ही गंगाधर हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो हम आजादी से पहले देखते आ रहे हैं कि अंग्रेजों की अच्छे से मरम्मत तो कोई गुजराती ही कर पाता है, जो कि कल के केस में हार्दिक पांड्या ने किया। पांड्या के पिता ने सूरत में अपना बिजनेस बंद करके वडोदरा शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि वो हार्दिक को क्रिकेटर बनाना चाहते थे। कई बार डिसीजन आदमी अपने भले के लिए लेता है, लेकिन उसका फायदा देश को होता है। हार्दिक के पिता का यह डिसीजन देश को फायदा पहुंचाने वाला डिसीजन ही था, क्योंकि इस साल तो हार्दिक पांड्या सुबह उठकर नाश्ते में जो खा रहे हैं, अगर वो सब खाने लगे तो कामयाब तो हो ही जाएंगे। पहले मैच में बुमराह ने अंग्रेजों की कमर तोड़ी थी। एक्चुअली मैंने कमर बोला है, तोड़ी तो वो थी। अगले मैच में ये काम चहल ने किया और तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या हीरो बनकर निकले। अपने पहले स्पेल में उन्होंने बेन स्टोक्स और जेसन रॉय को चलता किया और इंग्लैंड की हालत पतली कर दी। इस पतली हालत को खिला पिलाकर तगड़ा करने का जिम्मा कैप्टन जॉस बटलर ने किया, जिन्होंने फॉर्म में वापसी करते हुए 80 गेंदों में 60 रन बनाए। लेकिन हार्दिक ने एक बार फिर से एक दूसरे गुजराती, बोले तो रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर बटलर और लिविंगस्टन को पवेलियन पहुंचाया। एक वक्त पर लग रहा था कि इंग्लैंड 200 भी नहीं बना पाएगी, लेकिन बुमराह और उनके यॉर्कर्स की गैर मौजूदगी का फायदा इंग्लैंड के टेल एंडर्स ने उठाया और स्कोर को 259 तक ले गए। हालांकि सीरीज में लगातार तीसरी बार इंग्लैंड 50 ओवर खेलने में नाकामयाब रही और ऑल आउट हो गई। 260 का टारगेट था। भारत की बल्लेबाजी अंडरटेकर की बाइसेप्स जितनी मजबूत है, लेकिन ये मत भूलिए पिछले मैच में 250 से कम का पीछा करते हुए टीम इंडिया 100 रन से मैच हार गई। ऐसे में मैनचेस्टर वनडे में भी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कोहली की खराब फॉर्म बाकी खिलाड़ियों के खराब फॉर्म के लिए छाते की तरह काम कर रही है, वरना शिखर धवन भी कोई झमाझम रन नहीं बना रहे। टोपली ने भी पहले उनको निपटाया, फिर भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा भी मात्र 17 रन बना पाए और कोहली भैया एक बार फिर शुरुआत में 3 बढ़िया चौके मारकर 17 रन पर टोपली का ही शिकार बने। कल विराट कोहली ने एक ट्वीट डाली थी और उसके रिप्लाई में हिमांता पेगू नाम के एक भाई साहब ने लिखा था कि विराट भाई आप मेरे आइडल हैं। अभी मैं नीट एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन क्रैक नहीं करूंगा जब तक आप सेंचुरी नहीं लगाते। अरे ओ हिमांता भाई, हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहेंगे कि या तो अपनी जिद छोड़ दो या कोई दूसरा करियर ऑप्शन देख लो। क्यों बोल रहे हैं बउए? इसलिए क्योंकि कोहली अब हमें डायरेक्ट एशिया कप में ही खेलते दिखाई देंगे। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप ही है, और T20 में सेंचुरी इतनी आसानी से लगती ऐसे में आप कब तक बेरोजगार बैठोगे हिमांशु भाई? मतलब गजब बेइज्जती है यार। विराट कोहली को सपोर्ट इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने किया था। कल वो फॉर्म में वापस आए। उनको सपोर्ट पाकिस्तान के बाबर आजम ने किया था।
उन्होंने भी कल श्रीलंका में एक मुश्किल परिस्थिति में सेंचुरी लगा दी, लेकिन जिसको सपोर्ट किया था उसने कल भी मेरा सुंदर सपना तोड़ दिया। कोहली के बाद जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो दिल में जोर से धक धक होने लगे रे बाबा। डर लग गया था, तब फंस गया मैच करने के लिए गुजराती हार्दिक पांड्या एक बार फिर हाजिर थे। उन्होंने पंत के साथ मिलकर इंडिया को मुश्किल से निकाला। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी, 133 रन की मैच जिताने वाली पार्टनरशिप कर डाली। पंड्या जरूर 55 में 71 बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद मोर्चा पंत ने संभाला। पंत की टेस्ट क्रिकेट के टैलेंट से तो किसी ने इनकार नहीं किया है। दिक्कत थी कि वो वाइड बॉल क्रिकेट में भी उतना बढ़िया नहीं कर रहे थे, लेकिन कल पंत ने सारे गिले शिकवे तबीयत से दूर क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी लगाई। पंत जब खेलने आए थे तब भारत का स्कोर 21 पर 2 विकेट था। इंडिया वाले प्रेशर में थे, लेकिन इस प्रेशर को प्रेशर कुकर में डालकर 2 सीटी लगवाई। पारी देखकर पूरे देश ने सीटी मारी है। जब पंत चलते हैं तो फिर गेंदबाजों को लगता है कि गलत करियर ऑप्शन चुन लिया रे बाबा। इंग्लैंडी गेंदबाजों को एग्जैक्टली ऐसे ही लगा होगा। दौरे की शुरुआत टेस्ट मैच में शतक लगाकर करने वाले पंत ने दौरे का अंत भी शतक लगाकर किया। मात्र 113 में 125 रन बनाकर इंग्लैंडियों से पूछा, क्यों भैया सूजी है? इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 5 विकेट से सुताई लगाई और ये वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम करी। तबीयत खुश हो गई बाबा, आज मंडे बहुत अच्छा निकलेगा। अच्छा, लेकिन ट्यूसडे को हम फिर वापस आएंगे एक और बढ़िया वीडियो लेकर। बिल्कुल सही बात। पहली बात तो अगर मैं मैच की बात करूं तो कल का मैच बहुत वो था, गूज़बम्स लाने वाला कि एक बार तो ऐसा लगा कि भैया गया मैच। जब मैंने देखा नहीं, मैं इसी की पे उस टाइम सुन रही थी। मैं जब वो हो गया ना, जब लगा कि हाँ भाई अब जीतने वाला है, 260 का टारगेट था, लगा जीत जाएगी इंडिया, विराट कोहली अच्छा खेलेंगे, लेकिन कल तो कोलैप्स हो गई बैटिंग। विराट का तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइमिंग अभी सही नहीं चल रहा है, बट उसके लिए उसको मतलब ऐसे नहीं कर सकते। अब ये सिर्फ देखो, अब काफी लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जैसे कल के मैच में बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं हुआ बहुत सारे बैट्समैन। तो लेकिन ये कि हमें टाइम देना, जब एक बंदा इतने टाइम उसने परफॉर्म किया तो जब वो मैच खेलेगा तभी फॉर्म वापस आएगी, ये वाली बात है। तो थोड़ा और वक्त देना चाहिए और होपफुली सब सही हो जाएगा। बाकी कल पंत ने भाई साहब जो बैटिंग करी, और ऐसा नहीं था कि अगर सेंचुरी के पास पहुंचे तो आराम से, भाई साहब दह चौके रेल बना रखी थी कल तो। और पांड्या ने भी हर जगह जो सुबह उठी ना, हर जगह पंत के ही चर्चे थे। और पांड्या ने जो बॉलिंग करी, 4 विकेट लिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग कल, और 71 रन। कल पांड्या भी सेंचुरी मारता था, लेकिन वो तेज खेलने के चक्कर में थोड़ा सा विकेट चला गया उस टाइम पर। बाकी अगर बात करी जाए तो मोहम्मद सिराज ने कल काफी अच्छी बॉलिंग करी और बढ़िया है। इंग्लैंडियो सूजी है, मतलब आरजे रौनक का जो तरीका है ना बताने का, एकदम से कहना मैं कुछ और चाहता था, अश्लील है ये लड़का, एडिटिंग बढ़िया है, मीम सही, सूजी है क्या इंग्लैंडियो बस उनको लगा ना, हमेशा क्या अंग्रेजों को हमेशा गुजराती ही करता है। वो कह रहे तुरंत पंत को बुलाया जाए जैसे, और जैसे जो पंच लाइन होती है ना बहुत बड़े होते हैं। भाई कह रहे जब तक सेंचुरी मारे तब तक नीट क्रैक नहीं करो भाई, अभी बहुत टाइम लग सकता है सेंचुरी में, कर ले भाई करियर, कह रहे या फिर करियर बदल ले, करियर कुछ और करियर ऑप्शन दे। और अगर सच में वो विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपस में मिल जाते और न्यूज वायरल हो जाती, वो या थोड़ा सा व्लॉग उस टाइप का या कोई क्लिप, भाई साहब क्रैश होता है इंटरनेट, क्योंकि ये 2 महारत थी अपने अपने फील्ड के और वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड होंगे उस पे इंस्टाग्राम पे। और बाकी अब एशिया कप होगा शायद से, इंडिया खेलेगी और वर्ल्ड कप भी आने वाली, T20 वर्ल्ड कप। इंडिया जीत जाए भैया, मजा आ जाएगा इस टाइम पे। काफी टाइम हो गया यार, थोड़ा सा मतलब कि वर्ल्ड कप में थोड़ा मजा, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में जो अभी देखा था इसमें इंडिया हारी थी, अभी तो वो थोड़ा सा अपसेटिंग सा रह गया था, लेकिन हार जी चलती रहती है। मेन है कि अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करते रहो। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।